बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनवीर प्रिंस, आप देख रहे हैं विलेज कुकिंग फूड स्टाइल। तो दोस्तों आज भाई आपके लिए लेके आए आलू गोश्त की रेसिपी। तो आलू गोश्त की रेसिपी जो भाई आपके लिए बनाने जा रहा है, रेसिपी बहुत ही वीआईपी रेसिपी है, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो मेहमान इंशाल्लाह आपकी तारीफें करेंगे और आप बहुत मजे से खा के जाएंगे, तारीफें भी करेंगे। अगर अभी तक भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नवी वीडियो देखने वास्ते भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लवो। भाई दे हक अंदर दुआ जरूर कर दिया करो। भाई भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करेगा कि अल्लाह पाक आपके घर में रहमतें बरकतें नेमतें हमेशा के लिए कायम रखे और आपको कामयाबी और सेहत अता फरमाए और आपकी आल फैमिली को सेहत अता फरमाए। इसलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक ले लेंगे खूबसूरत सी कढ़ाई, प्यारी जी कढ़ाई। उसके अंदर ऐड कर देंगे, मेरे पास है 1 कप ऑयल। फ्लेम को कर लेंगे ऑन, चूल्हे में बाल लांगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लवांगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा प्याज तब ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो अच्छे तरीके से तब प्याज ऐड किया करें। जब भी घर में कोई हांडी वगैरह बनाते हैं आप लोग तो वो प्याज जो है ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। कोई छोरबे वाली हांडी है जो कोई भी है उसमें प्याज जो है दिखते हैं, ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। तो अगर ठंडे तेल में प्याज डालेंगे तो वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म करके उसके अंदर प्याज डालेंगे तो प्याज जो है वो कभी भी ऊपर ऊपर नहीं तैरेंगे, तो प्याज छोरबे के अंदर ही घुल मिल जाएंगे। तो कोशिश किया करें ऑयल जब गर्म हो जाए तो प्याज तब ऐड किया करें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो प्याज मेरे पास है 2 अदद प्याज छोटे कटे हुए। आलू चिकन की रेसिपी बनाने जा रहा हूं तो इतनी मज़ेदार इतनी प्यारी रेसिपी बनने वाली है। तो मेहमान भी आएंगे तो मेहमान ये नहीं आपको कहेंगे कि आपने आलू डाले हैं, तो वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ ही करके जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। मेहमानों का भी दिल खुश होगा कि आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है। अगर भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप सब भाइयों की मोहब्बत प्यार होता है। तो उसके बाद प्याज जो है हमारा थोड़ा सा रेडी हो चुका है, तो प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए इसमें अब ऐड कर देंगे। मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड के लिए इसकी बुनाई कर लेते हैं, कुछ सेकंड वास्ते इन भुन लांगे अदरक लहसुन। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, मेरे पास है 2 बड़ी इलायची। ये 2 बड़ी इलायचियाँ इस तरीके से मैंने थोड़ी सी इसको कूट लिया था। तो इसके साथ ही मेरे पास है तेज पत्ता, कुछ तेज पत्ता है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तेज पत्ता भी इन्हों कहते हैं, तेज पात भी कहते हैं, जो भी कहते हैं इन दब देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसकी बुनाई कर ली है। तो अब उसके बाद मेरे पास है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, तकरीबन ये 4 से 5 मिर्चें हैं, उसका पेस्ट बनाया है। हम दब देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई हो चुकी है। एक इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चम्मच नमक दबा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 चम्मच जाएगा हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च चिल्ली पाउडर। अब कुछ सेकंड के लिए इसकी फिर बुनाई करेंगे। कुछ सेकंड वास्ते इन फिर भून लेने हैं। तो मिर्च हमारी जल ना जाए इस वजह से पानी का छिट्टा लाजम चाहिए, तो ये पानी का छिट्टा लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, मेरे पास है आलू, मैंने काट के रख लिए थे। काट के रखने हैं, पानी के अंदर रखने हैं, वैसे नहीं रखने, आलू काले हो जाएंगे। तो इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो याद रखें ये मेरे पास आधा किलो आलू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसको स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब इसका कवर हटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून मेरे पास है गरम मसाला, वो ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दालचीनी और लौंग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये लाजम डालना है, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है।
ये ज़रूर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो इसको इस तरीके से हाथ में मसल के डालेंगे। तेनू इस तरीके ना हाथ दे उत्ते मसल के पाना, ऊंजी नहीं डाल लेना कितने ऊंजी दब दे जीरा सबूता ही, हाथ दे उत्ते मसल के फिर पाना। उस तरह ऐड करोगे, उस तरीके से वैसे ऐड करोगे तो उसका टेस्ट नहीं आने वाला। तो जीरा हाथ की हथेली में मसल के ऐड करोगे तो उसका अलग से टेस्ट ही अलग से हो जाता है। पकाते पकाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा टेस्ट बनेगा उसका। हाफ टेबल स्पून जो कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो लाल मिर्च इसलिए डाली है कि उसका टेस्ट जो है वो अलग ही होता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा होता है। वो आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा है। फिर आप बताएंगे भाई को, कमेंट करेंगे भाई आपने बोला था कि वाकई आप सच बोल रहे। तो उसके बाद मेरे पास है चिकन। तो चिकन जो है वो मेरे पास हाफ केजी है, वो ऐड करेंगे। आधा किलो चिकन है, आधा किलो चिकन है मुर्गी का, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे अब, क्योंकि इस वक्त, इस मौके पर, इस वक्त जो बुनाई होगी उसने इसका टेस्ट लेके आना है, वैसे नहीं। वैसे इसका पानी डाल के ऐसे दब दोगे, ऐसे ही दब देंगे तो पानी डाल के रख दोगे, रख देंगे, नहीं, इस तरह टेस्ट नहीं बनने वाला। इस तरीके से टेस्ट नहीं बनेगा। इसमें इस तरीके से इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, तो अच्छे से बुनाई कर लेंगे इसकी। इस तरीके से अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये, पहले आलू और गोश्त पानी छोड़ेंगे, उसके बाद पानी जो है वो इसके अंदर ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लगेगा। जैसे ऑयल आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हमारी हांडी जो है बुनाई हो चुकी है। तो तब तक उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बुनाई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है 2 अदद लेमन का रस, नींबू का रस, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। फिर इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के लिए, बुनाई तब तक के लिए करनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक ऑयल ना छोड़ दे। अगर ऐसे ही बुनाई छोड़ देंगे, अच्छे से गोश्त भी कच्चा रह जाएगा और उसी के साथ साथ पानी भी उसके अंदर रह जाएगा, टेस्ट भी नहीं बनेगा, बेकार हांडी हो जाएगी। तो इस वजह से बुनाई जो है अच्छे से करनी है। तो आलू चिकन की बुनाई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोगों को मैं लाइव दिखा सकता हूँ, ये देखें इस तरीके से मसाला जो है, मैंने इसलिए आपको बोला था प्याज अभी नज़र नहीं आएंगे। जैसे इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, पानी तो जैसे इसका सालन तैयार होगा, जैसे इसकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, ये प्याज वगैरह आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। तो नहीं तो वैसे प्याज जो है वो हांडियाँ वगैरह होती हैं, उनके ऊपर प्याज ऐसे ही घूम रहे होते हैं। इस तरीके से टेस्ट भी बहुत बनेगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। तो जो भाई बहनें अकेला गोश्त नहीं बना सकती, उनके पास गुंजाइश नहीं है, तो वो इस तरीके से रेसिपी बनाएं और मेहमानों को खिलाएं। तो इंशाल्लाह मेहमान आपके दिल से खुश होके जाएंगे। तो अब इस मौके पर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने सालन बनाना है। 1 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो अब इसको स्लो आंच पर 2 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इसको रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका ढक्कन उठा देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हुण इहदे विच पा देंगे शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। टेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके साथ ही कुछ अदद मेरे पास हरी मिर्च, वो ऐड कर देंगे साबुत। बिस्मिल्लाह। टेस्ट के लिए ये भी बहुत अच्छी होती है। तो उसके साथ ही मेरे पास है सूखी लाल मिर्च, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, लुक देखें कितनी खूबसूरत बन चुकी है। तो अब इसके अंदर एक मसाला रहता है, वो ऐड कर, काली मिर्च, तो वो ऐड कर देंगे। सिर्फ थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, चुटकी 2 चुटकी पर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये भी खुशबू के लिए धनिया पाउडर बहुत अच्छा होता है। मेरे को तो सारा कुछ खुशबू वाला ही है, खुशबू
उसके बाद ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, मेरे पास है सब्ज़ धनिया कटा हुआ बारीक, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्लो फ्लेम पर इसको अभी 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह, तो देखिए मेरे अल्लाह की शान कितनी प्यारी है। यही खुशबुएं हो चुकी हैं पूरे किचन के अंदर। आलू चिकन जो है हमारा इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा शाइनिंग के लिए ऑयल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जैसे ही ऑयल ऐड करेंगे तो उसके 2 मिनट के बाद जैसे इसकी फ्लेम, अभी फ्लेम ऑन है, फ्लेम जैसे ही बंद होगी तो इस कवर कर देंगे, इसके ऊपर तरी आना शुरू हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो भाई को दीजिए इजाजत। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।